Assalamu alaikum students. Now we practice some more questions from volume of revolution. So look at this question. The diagram shows part of the curve y is equals to 3x plus 2 upon x. The line y is equal to 7 intersects the curve at the points P and Q. Find the coordinates of P and Q and find the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 about x-axis. अच्छा, इसमें भी आपने देखना है कि जब आप इस शेडेड पोर्शन को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेंगे, क्या ये शेडेड पोर्शन कनेक्टेड विद एक्स एक्सिस है? नो। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग, ठीक है? सो लेट्स डू पार्ट 1। आपने पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू फाइंड करने हैं, तो वो क्या होंगे? y is equals to 3x plus 2 over x एंड y is equals to 7। इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, ठीक है? इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे। So 7 is equals to 3x plus 2 over x. Multiply it with x. So this will become 7x is equals to 3x square plus 2. So in return 3x square minus 7x plus 2 equal to 0. This is a quadratic equation. Please write quadratic formula before finding its roots, but I will not waste our time. I just used calculator to directly locate my values. So 3 minus 7, 2. 3 minus 7, 2. So first value is 1 over 3 and then 2. So there are two values. X is equal to 1 over 3 and x is equals to 2. These are the two values. अब ऑब्वियस सी बात है, जो छोटी वैल्यू होगी वो p का कोऑर्डिनेट होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वो q का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? हम यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल लाइन फर्स्ट, ये वर्टिकल लाइन सेकंड। x is equals to 1 over 3, x is equals to 2, ठीक है? सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। तो p क्या होगा? p होगा 1 over 3 कॉमा y की वैल्यू क्या होगी? हाइट, दैट इज 7। और q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,7, ठीक है? तो ये है p और q के कोऑर्डिनेट्स। फिर वो कहता है कि इस शेडेड पोर्शन को अबाउट x एक्सिस रोटेट करें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको रोटेट करेंगे अबाउट x एक्सिस थ्रू 360 डिग्री। तो पहले तो आप ये देखें, ये आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा होगा। ये सिलेंडर कब बनेगा? जब आप इस लाइन को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेंगे। जस्ट लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो इनफैक्ट आपने लाइन को रोटेट तो नहीं करना, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? हमने बेसिकली हम इस कर्व को रोटेट करते हैं। तो जब हम इस कर्व को रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो कर्व से जो एरिया शेड हो रहा है वो बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये अगर आप शेडेड एरिया थ्रू कर्व रोटेट करें अबाउट एक्स एक्सिस, तो स्टूडेंट्स क्लियरली यू कैन सी कि ये वाला वॉल्यूम बनेगा, जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपको रिक्वायर्ड कौन सा है? ठीक है, हम इसको सॉलिड करते हैं शेड, और देन यूं आएगा। तो थ्रू कर्व जो आपका वॉल्यूम शेड हो रहा है वो ये है, थ्रू कर्व, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज थ्रू कर्व आपको चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए दिस वन, ये वाला आपको चाहिए। एनीवे, जो मैंने आपके सामने पिंक शेडिंग की है ना, ये 3D वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा? लुक, इसका इंटीग्रल होगा इंटीग्रेशन बाय पाई आएगा, एंड देन फ्रॉम
1/3 till 2 एंड देन वाई स्क्वेयर डी एक्स। क्या ये आपको रिक्वायर्ड था? नो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले सिलेंडर को देखेंगे, जो बड़ा सिलेंडर आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको जो बड़ा सिलेंडर नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक सिलेंडर नजर आ रहा है। इस सिलेंडर में से आप क्या करेंगे, इस सिलेंडर में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इनफैक्ट ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा था, आपको इमेजिन करना आना चाहिए इस 3D शेप को। अब हम बनाते हैं इंटीग्रल। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा? अच्छा, ज्यादा वॉल्यूम किसका है? वो अगेन वही बात है, जो कर्व ऊपर है उसका ज्यादा वॉल्यूम, और वो क्या है, वो लाइन थी। तो जब लाइन रोटेट होगी तो सिलेंडर बनेगा। तो हम करेंगे पाई आर स्क्वेयर एच माइनस सिलेंडर के वॉल्यूम में से कर्व के अंडर जो एरिया शेड होकर वॉल्यूम बना रहा है उसको माइनस करना है, और वो है पाई 1/3 टिल 2 वाई स्क्वेयर डी एक्स। तो ये है स्टूडेंट आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल, जो आपको ये वाला वॉल्यूम देगा। राइट, हम इसको लिख देते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगेन व्हाट इज द रेडियस फॉर दिस सिलेंडर? तो देखें, जो सिलेंडर बन रहा है इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है दिस लेंथ। दिस इज r इज इक्वल टू 7 एंड व्हाट इज द हाइट? ठीक है, तो हाइट क्या होगी? ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 1/3। तो हाइट क्या होगी? 2 माइनस 1/3। तो बेसिकली आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सो आर क्या था? आर इज इक्वल टू था 7 और एज था 2 माइनस 1/3 विच इज 5/3। राइट, सो पुट करें वैल्यूज, पाई इंटू 7 स्क्वेयर इंटू 5/3 माइनस पाई 1/3 till 2 y square dx. What is y? 3x plus 2 over x. 3x plus 2 over x का स्क्वायर dx। तो ये होगा आपका 49। सो पाई इंटू 49 इंटू 5/3, राइट, माइनस 1/3 till 2. Let's open it square. So a square plus b square plus 2ab, right? So ये आएगा 49 टाइम 5 is 245 माइनस पाई, तो ये आएगा 9x स्क्वेयर प्लस 4x इज टू पावर -2। x विल बी कैंसल आउट, सो 12dx। अब आप करेंगे इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट। ठीक है, अब आप इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लें। सो 245/3 पाई माइनस 9x cube over 3, so 3x cube minus 4x is to power -1 plus 12x। ठीक है, सो 245/3 पाई माइनस पाई इंटू, सो अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं डायरेक्ट। 3 टाइम, ओके, 2 पुट करना है
So 3 times 8 minus 4 over 2 is just 2 and then plus 24. ये आता है अपर लिमिट का आंसर। आपने इसको कंप्लीटली कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब लोअर लिमिट है 1/3, तो ये होगा 3 डिवाइडेड बाई 27। आप प्लीज़ पुट करेंगे, मैं थोड़ा सा मेंटल मैथ भी यूज़ कर रहा हूँ साथ साथ। सो दिस इज -12 and then plus 4. So it is -71/9, ठीक है। So 46 plus 71 divided by 9, so it is 485/9 pi. So 245/3 pi. कैलकुलेटर यूज करते हैं। So 245/3, 245 divided by 3 minus 485 divided by 9. So it gives me 250 divided by 9 times pi. This is the required volume. At the end, I will explain this question again, but just the diagram. देखें था क्या इसमें। Look at this question. Look at this diagram. अब ये डायग्राम है स्टूडेंट्स, आपने इस शेडेड एरिया को रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप जस्ट इस लाइन को इमेजिन करें, अगर आप जस्ट इस लाइन को रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उस लाइन के नीचे जो भी शेड होगा ना, जो भी शेड हो रहा होगा, वो आपका रोटेट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए। देखें ये है, और लेट्स से आई वुड से ये लाइन है, ठीक है, और जस्ट इसका ये पोर्शन है, ठीक है, और इसको हम यूं करते हैं। तो अंडर दिस लाइन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा रेक्टेंगल सी, ठीक है, ये रेक्टेंगल सी नज़र आ रही होगी। जब आप इस रेक्टेंगल को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, लेट मी शो यू कि ये देखें, अगर आप इस लाइन को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ 3D शेप यू विल सी एक्चुअली अ सिलेंडर। वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। तो ये देखें, ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। सो यू विल सी दिस सिलेंडर, राइट, ऐसे ही है। तो इस सिलेंडर का एक वॉल्यूम होगा, ऑब्वियसली बात, ये सिलेंडर नजर आ रहा है ना आपको, इसका ये रेडियस है और ये इसकी आपकी हाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा आपका वॉल्यूम होगा। मैं जस्ट लाइन को रोटेट कर रहा हूं। तो इसका जो रेडियस था वो था आपका 7, और जो हाइट थी वो हमने निकाली थी बेसिकली 2 - 1/3। सो 2 - 1/3 वॉज 5/3। तो पाई r square h pi into 7 square into 5/3 was the required volume, ठीक है। अगर हम इसको शेड कर दें, तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम इसको शेड करते हैं ना, तो 1/3 से लेकर 2 तक जो कुछ भी इस लाइन के अंडर आ रहा है, तो आप इमेजिन करें एक सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है एंड इट इज़ फुल फ्रॉम इनसाइड, ये इनसाइड से फुल है, ठीक है। तो ये आपको एक शेडेड 3D शेप्स नज़र आ रही होगी। अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये एक सिलेंडर है। क्या ये रिक्वायर्ड था? द आंसर इज़ नो, आपको ये रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। नाउ आई विल बेसिकली, ठीक है, ये 3D शेप होगी ना। नाउ आई विल कॉपी द कर्व,
ठीक है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, बट इस टाइम हम क्या करेंगे, इस बार हम जस्ट कर्व को फोकस करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि कर्व है यहां से लेकर, मैं एग्जैक्टली उतना ही ले रहा हूं लेंथ वगैरह, और जस्ट ये पोर्शन कॉपी कर रहा हूं, ये समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की है। और फिर एक लाइन, इसी को अगर हम रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, तो यू कैन क्लियरली सी कि समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ज्वाइन कर लें इन वर्टिकल लाइंस को। ठीक है, और जो पहली वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 1/3, और जो दूसरी वैल्यू है वो है x इक्वल टू 2। अब इस कर्व के अंडर अगर जस्ट इस कर्व को रोटेट करें, ये जो आपको कर्व नजर आ रही है, इफ यू रोटेट इट अबाउट x एक्सिस, सो व्हाट काइंड ऑफ 3D शेप यू सी, व्हाट काइंड ऑफ 3D शेप यू सी। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। हमारे आईपैड को क्या हो गया है, ये देखिए। ठीक है, सो इफ यू लुक एट ओनली अंडर द कर्व, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको 3D शेप नजर आएगी। ये देखें, जस्ट कर्व के अंडर फोकस करें, तो ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, ठीक है, अंडर द कर्व दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो मैं अगर इसका, हम देर इज नो डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई 1/3 टिल टू वाई स्क्वायर डी एक्स। और वाई क्या था, वाई यू ऑलरेडी नो कि वाई था 3x प्लस 2/x। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों काम एक लाइन में किए। मैंने कहा कि सिलेंडर का वॉल्यूम विच इज दिस माइनस माइनस वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व। तो अगर मैं इस वॉल्यूम में से, हाइलाइटर हमारे काम नहीं करते, इस वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो व्हाट आई विल सी ओनली दिस दिस वॉल्यूम, ओके, जनरेटेड बाय दिस शेडेड एरिया। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, बट आपने जस्ट एक लाइन के अंदर करना है। तो ये थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन थी जस्ट डायग्राम को, बट हम इतना अफोर्ड नहीं करते एग्जाम में। तो आप प्रैक्टिस इतनी करें कि आप एग्जाम के अंदर जस्ट विद इन अ लाइन एक इंटीग्रल बना सकें, जस्ट लाइक आई डिड हेयर। ठीक है, आप डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें एंड राइट इन अ सिंगल लाइन द रिक्वायर्ड इंटीग्रल अलॉन्ग विद डिफरेंट फार्मूलाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question. So the diagram shows part of the curve and a point lying on the curve. The line PQ intersect the x-axis at 8, 0. Show that PQ is a normal to the curve. अच्छा, नॉर्मल टू द कर्व, एक लाइन को नॉर्मल टू द कर्व कैसे शो करना होता है, या टेंजेंट टू द कर्व कैसे शो करना होता है, आपने ग्रेडियंट लेना है इस कर्व का। ठीक है, तो हम साथ साथ करते हैं। आप इस कर्व का ग्रेडियंट ले लें, ग्रेडियंट मीन्स डेरिवेटिव ले लें। So 1/2 1 plus 4x raised to power 1/2 minus 1 is minus 1/2, इनसाइड का डेरिवेटिव 4, सो 2/, ये है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, उस कर्व का ग्रेडियंट। अब अगर मैं इस ग्रेडियंट के अंदर क्या पुट करूं, 6 टेंजेंट ग्रेडियंट। तो आपको पता है जो बेसिकली हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, 2/1 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, वो 6 थी ना। ठीक है, यहाँ बेसिकली हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, ये यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो इस
टेंजेंट लाइन का जो ग्रेडियंट है वो फाइंड करने जा रहा हूं, तो वो होगा आपका 2/1 प्लस 6, सॉरी एक्स था यहाँ पे, 4 × 6, सो दैट इज 2/5। ये है आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके। लेट्स सी कि नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होता है। नॉर्मल ग्रेडियंट, एवरी वन ऑफ यू नो कि नॉर्मल का ग्रेडियंट आएगा -5/2, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट पी क्यू इज अ नॉर्मल टू द कर्व। अगर पी क्यू नॉर्मल टू द कर्व है तो लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। अगर पी क्यू का ग्रेडियंट वही हुआ जो हमारा ये ग्रेडियंट है, तो वी विल से कि यस, पी क्यू इज द नॉर्मल टू द कर्व। सो पी भी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, 6, 5 एंड 8, 0, 6, 5 and q was 8, 0. So let's find the gradient of pq. pq gradient तो क्या होगा, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 0 minus 5 over 8 minus 6. So that is -5/2. So clearly you can see that both gradients are same. Okay, so you just need to say that gradients are equal, are same. So PQ is normal line. Okay, PQ is what? PQ is normal line. Look at the next question, next part. Next part says, find, showing all necessary working, the exact volume of revolution obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the x-axis. ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे एरिया में भी। ठीक है, आपने देखें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हो कि पहली वर्टिकल लाइन होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक वर्टिकल लाइन होगी, दूसरी होगी यहाँ पे, तो मैं पहले रॉन्ग अटेम्प्ट बता देता हूँ। रॉन्ग अटेम्प्ट क्या होंगे, देखें जी, अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू है x = 8 और पहली की वैल्यू है x = 0, तो जो स्टूडेंट्स ये करेंगे वो गलत होगा। v = पाई इंटू 0 till 8 y² dx. This is wrong. Why? देखें क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखें भाई, अगर आपने यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है तो कर्व तो आगे जा ही नहीं रही उसमें, तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी आ रहा है। बेसिकली अगर यूं होता ना, कर्व आगे जा रही होती और आपसे ये सारा वॉल्यूम पूछा जाता, तो फिर तो आंसर ठीक था। ठीक है, अगर ये होता तो फिर तो आंसर करेक्ट था, बट दिस टाइम दिस इज नॉट आस्क्ड, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाट आई विल डू, आई विल put a vertical line at 6 again. ठीक है, so what I will do, I will do it again and I just change the limits 0 till 6 y² dx, right? तो इसके अंदर जस्ट ये वाला वॉल्यूम आएगा, ये वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वॉल्यूम रह गया वो कैसे आएगा। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम रह गया हम उस पर बाद में आते हैं। देखें, ये तो आपको देगा जस्ट ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो राइट ट्रायंगल है, लेट मी टेल यू हेयर कि जब राइट ट्रायंगल, एक वैसे जनरल क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द आवर क्वेश्चन, ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रैग एक बनाता हूँ राइट ट्रायंगल, ये लें, और मैं कहता हूँ कि इस राइट ट्रायंगल को आपने रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, एक कौन बनेगी, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि कौन बनेगी अगर आप इस ट्रायंगल को 2D से 3D में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगी, सॉरी कौन बनेगी, ये देखें, दिस इज अ कौन एंड वी नो इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर कौन, दिस इज 1/3 of pi r² h,
जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 जो होता है वो कोन का वॉल्यूम है। तो इस तरह आपने कोन का वॉल्यूम ऊपर ऐड करना है, ठीक है। सो जस्ट लुक एट द डायग्राम। अब मैं ये कॉन्सेप्ट नीचे कॉपी करूंगा, लेकिन आप पहले डिटरमिन करें कि कोन का रेडियस क्या है। देखें भाई, ये ले लें, तकरीबन ये डिस्टेंस इधर भी होगा। ये ले लें भाई, ठीक है। तो कोन आपके पास ये है, दिस इज कोन, ओके। तो कोन का रेडियस क्या होगा? रेडियस इज इक्वल टू दिस हाइट। This height is the radius of cone, which is 5. And what is height of the cone? This length. अब ये length very simple. This whole thing is 8 and this value is 6. So the height is 2. So h is 2. So required volume क्या होगा? Volume is equal to 1/3 pi r square h plus integral from क्या था? 0 till 6 y स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। r की वैल्यू क्या थी? 5 थी, और h की वैल्यू क्या थी? 2 थी। और कर्व किसके इक्वल था? कर्व किसके इक्वल है? 1 + 4x होल इज टू पावर 1/2। 1 + 4x होल इज टू पावर 1/2। तो सारी वैल्यूज ऊपर इंटीग्रल में पुट कर दें, ठीक है। तो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 2 प्लस पाई from 0 till 6 1 + 4x whole power 1/2 and then a square on it dx। तो ये आएगा 50 pi divided by 3 plus pi from 0 till 6, so 1 + 4x dx। So it is 50 pi divided by 3 plus term by term integration, so x plus 2x square and then 0 till 6. So 50 pi divided by 3 plus pi, upper limit put की तो 6 plus 72 plus 6 is 78 plus minus 0. So it will be 50 pi over 3 plus 78 pi, ठीक है। तो क्या आएगा? 50 over 3 plus 78. So the answer is 284 over 3 pi. This is the answer. Let's also see this. In part 2, you may find it useful to apply the fact that the volume V of a cone of base radius r and vertical height h is given by this. देखिए उसने हिंट, बेसिकली हिंट है ना कि आपको क्या पता कौन का वॉल्यूम का फार्मूला यूज हो, ठीक है। लेकिन ये ना भी दिया होता और आपने अच्छा सा एरिया और वॉल्यूम को वर्टिकल लाइंस के थ्रू सीखा होता, तो यू डोंट नीड टू लुक एट दिस हिंट। नेक्स्ट वी हैव this question. The diagram shows part of the curve. The shaded area is rotated through 360 about x-axis between the points, between the lines x equal to 0 and x equal to p. Show that p goes to infinity, the volume approaches the value of 2 pi. Okay, अब ये approaches क्या है? ये concept भी आपको आना चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे बनाएंगे? देखें, नाउ यू कैन राइट वॉल्यूम डायरेक्टली। व्हाट इज फर्स्ट वर्टिकल लाइन? 0। एरिया जो शेयर्ड एरिया है वो अटैच है एक्स एक्सिस के साथ, तो आपने किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 0 till p y square
dx. Volume is given. So pi from 0 till p, 2 over 2x plus 1 and then a square on it and then dx. So pi square 4 by 2 का square 4 बाहर आ जाएगा 0 till p and then so 1 over 2x plus 1 square. ठीक है. अच्छा मैं इसको ना ऐसे लिखता हूँ 1 over 2x plus 1 का whole square. There is no problem. ठीक है. So 4 pi integral 0 till p. So 2x plus 1 power negative 2 dx. So 4 pi 2x plus 1 power minus 1 divided by minus 1 into 2 and limits of integrations are 0 till p. So ये आएगा 2 cancel out. So minus pi minus 2 pi over 2x plus 1 0 till p. So upper limit का आंसर आएगा minus 2 pi divided by 2p plus 1 minus lower limit का आंसर आएगा minus 2 pi over 1, right? तो ये आंसर आएगा minus 2 pi over 2p plus 1 plus 2 pi. ठीक है. अब क्या है? अब वो कह रहा था क्वेश्चन के अंदर now they are saying कि if p goes to infinity what will happen to the question कहाँ गया? If p goes to infinity means p becomes very large number. The volume approaches 2 pi. देखें before this हमें थोड़ा सा इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा. देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है 1 over x, ठीक है, आप x को बहुत बड़ा नंबर रखते हो, ठीक है. सो लेट्स से मैं कहता हूं कि इफ x इज 2 देन 1 over x इज 0.5, ठीक है. इफ x इज 10 1 over 10 बेसिकली 1 over x इज 0.1, ठीक है. इफ x इज 100 तो 1 over x क्या आएगा 0.01, राइट. लेट्स से अगर मैं x की वैल्यूज इंक्रीज करता जाऊं अप टू इन्फिनिटी, ठीक है. इफ आई अप्रोच और इफ आई यूज इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर, वेरी लार्ज नंबर. सो 1 over infinity इट्स मीन्स 1 over x इक्वल टू 0, ठीक है. इन्फिनिटी के लिए हम नॉर्मली इक्वल नहीं लिखते. व्हाट दे आर सेइंग x गोज टू इन्फिनिटी. आई थिंक वो p कह रहे थे ना, वो कह रहे थे p गोज टू इन्फिनिटी. हम ये नहीं कहते p इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो 1 over x गोज टू 0. वन मोर थिंग, एक ये थी. एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर p गोज टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो 2p क्या होगा. तो सीधी सी बात है भी, अगर p बहुत बड़ा नंबर है तो 2p तो उससे बड़ा होगा. लेकिन हम जब बहुत बड़े नंबर की बात होती है इन्फिनिटी, तो p और 2p 3p दे आर ऑल सेम, दे आर सिंपली इन्फिनिटी. तो 2p बीन p गोज टू इन्फिनिटी था, 2p आल्सो गोज टू इन्फिनिटी होगा. हम इन्फिनिटी में ये नहीं होता कि इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दें या इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है. समंदर के कतरे भी इनफाइनाइट होते हैं और दरिया के कतरे भी इनफाइनाइट होते हैं, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते ना. तो दे आर बोथ इन टर्म्स ऑफ मैथ्स इन्फिनिटी दे आर इक्वल, ओके. एनीवे, बट इनफैक्ट समंदर बड़ा होता है, दरिया छोटा है. एनीवे, सो इफ आई इवन ऐड 1 इन इट लाइक कोई जो फाइनाइट नंबर इसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो उस एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मीन्स वो कम या ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना. तो यही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें. एंड नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन कि ये p goes to, if I say if p goes to infinity it's mean 2p plus 1 also goes to infinity just like I said, ठीक है. it's mean minus 2 pi तो फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर ओवर इनफाइनाइट नंबर
इक्वल्स टू क्या होता है 0। अभी बता कर आया था कि ऊपर -2 पाई पड़ा हुआ है ना, -2 पाई का मतलब है कोई फाइनाइट नंबर है और नीचे बहुत बड़ा नंबर है, तो फाइनाइट ओवर बहुत बड़ा नंबर विल गिव्स यू 0 आंसर। ठीक है, दिस विल बिकम 0 एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 पाई। सो volume is 2 pi only. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। जो लिमिट्स हैं हम जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे और भी। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। सो फॉर पी आप क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। सो 0 इज इक्वल्स टू 5√x-x। आई डोंट नो कि इसको आप कैसे करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम कैसे, बड़े इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन गई है ए लेवल के स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। बट इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस आएंगे, मे बी वो कैंसिलेशन कर दें। वैसे इसका जो राइट पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हो सकती हैं कि इफ़ यू टेक t इज इक्वल्स टू √x, सो t स्क्वेयर इज x। ठीक है, सो 0 इज इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, सो आई डोंट नो, आप डिवाइड नहीं करना आपने, t कॉमन ले लें। सो 5 माइनस टी, so t is either 0 and t is either 5. So t क्या था, √x इक्वल टू 0, √x इक्वल टू 5। तो इमेजिन करें x की वैल्यूज़ क्या आएंगी 0 और x की वैल्यूज़ क्या आएंगी 25। तो दीज आर द टू वैल्यूज़। ऑब्वियस सी बात है, अगर p आगे है ओरिजिन पे नहीं है तो ये क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 25,0। राइट, फर्स्ट वैल्यू जो 0 है वो ये है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है। दैट्स इट। ठीक है, पार्ट 2 कहता है शेडेड एरिया को आपने रोटेट करना है अबाउट x एक्सिस और 360, तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, क्लियरली इस डायग्राम को देखें तो कोई मिसिंग नहीं हो रहा ना। जो शेडेड है वो अटैच विद x एक्सिस है, जो अटैच हुआ होता तो आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाई 0 to 25 y स्क्वेयर dx। तो आंसर आएगा पाई 0 to 25 y स्क्वेयर का मतलब है 5√x माइनस एक्स डी एक्स। इसका स्क्वायर भी डालना है। चलें इसका स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सो -10x√x विच इज़ 3/2। चलें इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने से पहले 25x प्लस एक्स स्क्वायर -10x raised to power 3/2 dx, so pi 25x square over 2 plus x cube over 3 minus 10, 3/2 plus 1 is 5/2, so 2/5 into x raised to power 5/2, and that's it, 0 till 25। ठीक है, तो let's put 25, so 25 divided by 2 times 25 square plus 25 cube divided by 3 minus 20, this is 4 into 25 raised to power 5/2। तो आप कैलकुलेटर से ही करिएगा, 3125/6, 3125/6 पाई। लोअर लिमिट से आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। ये देखें, ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढा है। So find the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the y-axis। अब देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अबाउट द y-axis, बट हमने तो भी y-axis पढ़ा ही नहीं है, हमने जस्ट x-axis पढ़ा है।
अगर वो ये ना कहता, अगर वो ये ना कहता कि इसको आप वाई एक्सिस जगह लिखा होता है एक्स एक्सिस, इफ, मैं इफ लिख देता हूं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलें हम इसी क्वेश्चन को एक्स एक्सिस से करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेसिकली करवाने का मकसद ये है कि एक क्वेश्चन वाई एक्सिस से भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से भी हो सकता है, अगेन कुछ कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस से पॉसिबल है। जब नहीं हो रहा होगा तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो इफ यू रोटेट दिस शेडेड थिंग अबाउट एक्स एक्सिस, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि दिस इज द लाइन, इफ यू रोटेट इट अबाउट एक्स एक्सिस यू विल सी कि ये एक सिलेंडर बनेगा। देखिए ये बात हो चुकी है, ठीक है, जो कि आपको नहीं चाहिए, जो कि आपको नहीं चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस कर्व के पोर्शन को रोटेट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये ऐसे है ना, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, आप इस अगर कर्व को रोटेट करते हो अबाउट एक्स एक्सिस तो ये शेप बनेगी। इसका भी आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या भाई, आपने करना क्या था, आपने बेसिकली सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कर्व का वॉल्यूम माइनस करना था। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि हमें तो पहले ये एक्स की वैल्यूज चाहिए ना, ये वाली एक्स की वैल्यूज चाहिए। तो ये कैसे आएंगी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू था। तो यू कैन सी अ वर्टिकल लाइन एट 11, so y is also 11. Let's use this value here. 11 is equals to x square plus 2. So 11 minus 2 is 9. So x is equals to plus minus 3. But I will take only 3 because it is on the right hand side. So this value is x is equal to 3. Okay. Next. What is the height? Height is 11. So अब हम रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच। मैंने कहा ना जो ऊपर कर्व है उसका वॉल्यूम पहले, माइनस नीचे वाली कर्व का वॉल्यूम बाद में। तो आएगा पाई इंटू 0 से 3 तक उन वर्टिकल लाइंस के दरमियान, एंड वाई स्क्वेयर डी एक्स। वेर इज द सिलेंडर, सिलेंडर कहाँ पे है। एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रोटेट करते तो क्या बनता, यू कैन क्लियरली सी स्टूडेंट्स, ये बनता ना, ये बनता। तो ये देखिए, आप इस सिलेंडर में से इमेजिन करें, इस सिलेंडर में से, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वेयर एच, इसमें से कर्व के अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे। कर्व के अंदर वाला वॉल्यूम कौन सा है, ये जो मैंने इंटीग्रल बनाया हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम अंडर द कर्व होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है, ये आप सिलेंडर में से इस कर्व के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, अब रेडियस क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस था पाई इंटू 11 स्क्वायर, और हाइट कितनी है, दिस लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है 3, ठीक है। एंड देन माइनस पाई फ्रॉम 0 till 3 वाई स्क्वेयर। तो वाई क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड देन स्क्वेयर ऑन इट। तो क्या आएगा ये, 11 स्क्वेयर इज 1 to 1, so 1 to 1 multiplied with 3, 363 पाई माइनस पाई, स्क्वेयर ओपन कर दें। याद रखिएगा यू कैनॉट अप्लाई दैट फार्मूला, विच फार्मूला, दिस फार्मूला, ए एक्स प्लस बी
dx पावर n, इधर पावर 1 होनी चाहिए, हमारी पावर 2 है, ठीक है, तो यू कांट अप्लाई दैट फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर dx, so 363 pi minus pi into x5 over 5 plus 4 over 3 x cube plus 4x 0 till 3. So 363 pi minus pi, कैलकुलेटर यूज करते हैं, 3 raised to power 5 divided by 5 plus 4 over 3 multiplied with 27 plus 12, so 483 over pi, 4 over 5, ठीक है। So 363 minus 483 divided by 5, so 1332 pi divided by 5, तो that is the required volume, ठीक है, that is the required volume। अगेन ऊपर क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन को जब रोटेट करते हैं तो सिलेंडर बनता है, रट्टा मार लें इस चीज को, ठीक है। तो उस वॉल्यूम में से मैंने कर्व के अंडर वाला वॉल्यूम माइनस किया, तो मेरे पास वो शेडेड रीजन का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऊपर लाइन है, सिलेंडर ऊपर है, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं अब। पार्ट बी, so we have y is equals to under root 2x plus 1 and y is equal to 3, so 3 is equals to 2x plus 1 square root, square ले लें तो 9 is equals to 2x plus 1, so 8 is equals to 2x, so x is equals to 4. So everyone will agree with me that this value of x is 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर एच, बिकॉज लाइन ऊपर है और जब लाइन रोटेट होती है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनता है, माइनस पाई वॉल्यूम अंडर द कर्व, ठीक है, या वी कैन से वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व। तो जब ये वाली कर्व, चलें इस बार हम कर देते हैं, इस बार हम कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट इतनी नीचे आएगी ये, जस्ट हम इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं ना। तो ये है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। इस कप का जो वॉल्यूम है वो है पाई 0 to 4 वाई स्क्वेयर डी एक्स। डू वी नीड दिस? नो, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई इस कप के वॉल्यूम को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किधर से, सिलेंडर के वॉल्यूम से, ठीक है, दैट्स इट। कप का वॉल्यूम है 0 till 4 वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब बताएं कि ये जो सिलेंडर था ये वाला, ये रेक्टेंगल है ना, तो जब रेक्टेंगल रोटेट होगी अबाउट एक्स एक्सिस, तो हु नोज कि ये एक सिलेंडर बन रहा है, देखें सबको नजर आ रहा होगा दैट दिस इज दी सिलेंडर, एवरीवन नो कि एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर है तो रेडियस क्या होगा, ये रेडियस है, और रेडियस कितना है, हाइट कितनी है, 3, सो रेडियस इज 3, और हाइट इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ विच इज 4, यू कैन सी इन द डायग्राम, माइनस पाई 0 to 4 वाई स्क्वेयर, तो कर्व आपकी क्या है 2x+1, उसके ऊपर आपने डालना है स्क्वेयर डी एक्स, 36 पाई
minus pi. This 2 will be cancelled out. Okay. So 0 to, wait a minute, 0 to 4, 2x plus 1 dx. So 3 integrated, so x square plus x 0 till 4, 36 pi minus pi 16 plus 4, lower limit is 0, तो ये आएगा 36 pi minus 20 pi. So the answer is 16 pi as required. So I think this was the last question of today's class. In the next class, students, we will learn that how to find the volume when we rotate some curve about y-axis, either through 180 or through 360. See you in the next class.